लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले वोट खरीदने के लिए नीतीश सरकार और केंद्र सरकार जनता को लुभाने वाले ढेर सारे वादे कर रही है। नई नई योजनाएं घोषित कर रही है। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजकर प्रधानमंत्री मोदी ने इन वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। विपक्ष इसे सीधे सीधे वोट खरीदने वाला कदम बता रहा है। मोदी नीतीश को अपना भाई बता रहे हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों भाई मिलकर बिहार की किस्मत बदल देंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव विपक्ष के सर्वमान्य नेता के तौर पर सामने हैं। राहुल गांधी ने पहले वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया। उनकी यात्रा में तेजस्वी और माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद तेजस्वी भी लगातार बिहार को बदलने का वादा लेकर यात्राएं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी बिहार में पूरा जोर लगा रखा है। एक तरफ मोदी तो दूसरी तरफ प्रियंका और तेजस्वी यादव भी महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उनकी बेहतरी और आत्मनिर्भरता के तमाम वादे कर रहे हैं। बिहार की चुनावी सियासत के रंग अनोखे हैं। सभी पार्टियों की अपनी अपनी कोशिशें हैं और जीत के दावे हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, लेकिन इनके बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने मैदान में आकर वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की है। इसका फायदा या नुकसान एनडीए को होगा या इंडिया गठबंधन को, इसी पर सबकी नजर है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी एक बार फिर जोरदार एंट्री की है और मुसलमानों के एक बड़े तबके को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया था कि उसे कमजोर न समझा जाए। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर खासकर एनडीए में भीतर ही भीतर घमासान जारी है। बीजेपी, JDU, LJP, चिराग पासवान गुट, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दलों की मांगे जुड़ी हुई हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच भी सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन कांग्रेस RJD के अंदर पुराने चुनाव से सीख लेकर इस बार बेहतर समायोजन की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी के भाई और लालू यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल भी एक बगावती तेवर के साथ मैदान में है। तेज प्रताप लालू परिवार की विरासत और यादव मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी तक बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। फिर भी इस बार बिहार चुनाव में जो प्रमुख चेहरे हैं उनमें नीतीश और तेजस्वी के अलावा प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, मुकेश साहनी और तेज प्रताप तो हैं ही, जीतन राम मांझी भी हैं। पप्पू यादव का भी कुछ हद तक प्रभाव है, लेकिन उनकी ढुलमुल राजनीति उन्हें कितना फायदा पहुंचाएगी देखने वाली बात है। इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी अन्य पार्टी की चर्चा बिहार में हो रही है तो वो है प्रशांत किशोर यानी PK की पार्टी जन स्वराज। वह खूब पैसा बहा रहे हैं और लगातार खुलासे कर रहे हैं। तमाम सत्ताधारी नेताओं के भ्रष्टाचार के पोल खोल रहे हैं। PK को उम्मीद है कि बिहार के लोग पारंपरिक पार्टियों से ऊब चुके हैं और उन्हें भी नए विकल्प की तलाश है। उन्हें लगता है कि दिल्ली में जिस तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नया विकल्प पेश किया, बिहार में भी उनकी पार्टी वैसा ही कोई कमाल कर सकती है। कुल मिलाकर बिहार की चुनावी सियासत दिलचस्प होती जा रही है और आम जनता के सामने ये चुनौती है कि वह इस बार किसे मौका देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7 रंग न्यूज़।